तीसरे ममलूक सुल्तान सैफ अल-दीन कत्ज़ 2 नवंबर 1221 ईस्वी में ख्वारिज़म शाही सल्तनत में पैदा हुए। सैफ अल-दीन कत्ज़ की इब्तिदाई ज़िंदगी काफ़ी गैर वाज़ेह है। कुछ मौरख़ीन का कहना है कि मंगोलों के किसी एल्गार में कत्ज़ पकड़ा गया और एक मिस्री ग़ुलाम ताजिर को शाम में फ़रोख्त किया गया। इस मिस्री ग़ुलाम ताजिर ने आगे इज़ अल-दीन बक को सैफ अल-दीन कत्ज़ बतौर ग़ुलाम फ़रोख्त किया। बाज़ ज़राए के मुताबिक सैफ अल-दीन कत्ज़ ने दावा किया कि उनका असल नाम महमूद इब्न ममदूद है और उनका ताल्लुक़ ख्वारिज़म शाही सल्तनत के हुक्मरान ख़ानदान से है। सैफ अल-दीन कत्ज़ ने ममलूकों में जल्द ही अपनी सलाहियतों की वजह से तरक्की करने लगे और आला ओहदों पर फाइज हुए। ममलूक सुल्तान सैफ अल-दीन कत्ज़ को तारीख़ में मुस्लिम दुनिया को मंगोलों से बचाने के लिए याद किया जाता है। 13वीं सदी के आगाज़ से मुस्लिम दुनिया को मंगोलों के खौफनाक हमलों का सामना था। मंगोलों ने वस्ती एशिया के ख्वारिज़म सल्तनत को तबाह कर दिया था। इसके बाद 1258 ईस्वी में उन्होंने अब्बासी खिलाफत के दारुल हुकूमत बगदाद पर हमला करके बगदाद को जलाकर राख कर दिया। खलीफा अल-मस्तिस्म बालिले को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इसके बाद मंगोलों ने सीरिया, शाम पर हमला किया और फ़लस्तीन पहुंच गए। जब मंगोल फौज ल्यूनेट, शाम, आर्डन, लबनान और फ़लस्तीन तक पहुंची तो उनके नाम ने इस कदर खौफ पैदा कर दिया था कि बहुत से लोग बगैर किसी लड़ाई के उनके सामने हथियार डाल दिए, तब भी उन्हें बेरहमी से कत्ल किया। अब हलाकू खान की नज़र ममलूक सल्तनत पर थी, जो इस वक्त 3 मुक़द्दस मकामात पर हुकूमत कर रही थी और वो इसे कुचल कर पूरी मुस्लिम दुनिया को फ़तह करना चाहता था। हलाकू खान ने ममलूक सुल्तान को एक ख़त भेजा जिसमें हथियार डालने की धमकी दी गई थी। सैफ अल-दीन कत्ज़ ने इस ख़त का जवाब देते हुए काहिरा के दरवाजे पर कासिद के सर कलम करके लटकाए थे। अब दोनों हुक्मरानों के दरमियान जंग यकीनी थी, लेकिन इस दौरान मंगोलिया के कुछ सियासी हालात की वजह से हलाकू खान को वापस मंगोलिया जाना पड़ा। हलाकू खान के एक ईसाई जर्नैल के बुका नौयान के मातहत हलाकू खान सिर्फ 10,000 की फौज छोड़कर अपनी ज्यादातर फौज के साथ मंगोलिया की तरफ रवाना हुआ। इस वक्त मिस्र के ममलूक सुल्तान सैफ अल-दीन कत्ज़ ने मंगोलों का मुकाबला करने और लड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपने सिपा सालार बीबरस के साथ फ़लस्तीन की तरफ पेश कदमी शुरू की। मंगोलों के अलावा मंगोल फौज में आर्मीनियाई सल्तनत की फौज और जॉर्जिया की ईसाई सल्तनत की फौज भी शामिल थी। ममलूक और मंगोल फौजें फ़लस्तीन के एक मकाम पर आपस में मिले जो इस वक्त जालूत के नाम से मशहूर था। दोनों फौजें तकरीबन बराबर थीं क्योंकि दोनों फौजों की तादाद 20,000 के लगभग थी। ममलूक फौज का कमांडर बीबरस इस मकामी इलाके से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने इस इल्म से फ़ायदा उठाया और मंगोलों को अपनी तारीखी शिकस्त का जिम्मेदार ठहराया। इस जंग में ममलूकों ने हलाकू खान का गुरूर तोड़ दिया कि उसे और उसकी फौज को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। इस जंग के इख्तिताम ने मंगोलों की बढ़ती हुई पेशकदमी को रोक दिया और मुस्लिम दुनिया मंगोलों के मुकम्मल खतरे से बच गई। दरहकीकत ये जंग मुसलमानों की तरफ से लड़ी जाने वाली सबसे फैसला कुन लड़ाइयों में से एक थी, क्योंकि जंग बदर के बाद एन जालूत में शिकस्त का मतलब मक्का और मदीना समेत मिस्र और हिजाज पर मंगोल का कब्जा था। 24 अक्टूबर 1260 को ममलूक सुल्तान सैफ अल-दीन कत्ज़ एन जालूत की जंग में मंगोलों को शिकस्त देकर काहिरा वापस आते हुए इंतकाल कर गए। जब पूरी मुस्लिम दुनिया मंगोलों से खौफजदा थी, ममलूक सुल्तान सैफ अल-दीन कत्ज़ ने न सिर्फ मंगोलों से लड़ने का फैसला किया बल्कि उन्हें जंग में तारीखी शिकस्त भी दी।